हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल एक्सपीरियंस बेस्ड गवर्नमेंट जॉब्स में, जहां पर आपको रेगुलर बेस पर एक्सपीरियंस बेस्ड गवर्नमेंट जॉब्स के नोटिफिकेशन मिलते रहते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि लास्ट डेट से पहले आप आने वाली गवर्नमेंट जॉब्स के नोटिफिकेशंस आप देख सको, आप तक पहुंचते रहें। आज मैं एक नई एडवर्टाइजमेंट आपके लिए लेके आया हूं। ये है AIIA ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा। जब आप इसकी मेन वेबसाइट पे जाते हैं तो आपको स्क्रॉल डाउन करना है। जैसे ही आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आपको वैकेंसीज एंड कैरियर का ये ऑप्शन दिखेगा। जब आप वैकेंसी एंड कैरियर पे क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पे रीड मोर पे जाके देख सकते हैं सारी एडवर्टाइजमेंट या रिक्रूटमेंट जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा में अभी अवेलेबल है या रेगुलर बेस पे आती रहती है। तो रिसेंटली एक वैकेंसी आई है, वेरियस नॉन टीचिंग पोस्ट। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो है पोस्ट है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंडर में एक इंस्टीट्यूट है और यहाँ पे परमानेंट बेस पे वैकेंसी आई है। कुछ वैकेंसी यहाँ पे डेपुटेशन बेस पे है, एक्सपीरियंस बेस पे है और कुछ डायरेक्ट भी है। तो हम बात करते हैं कहाँ कहाँ पे पोस्टिंग रहने वाली है। तो सबसे पहले ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा न्यू दिल्ली, और इसका सैटेलाइट सेंटर है वो गोवा में है। ठीक है, परमानेंट जॉब है। ठीक है, कुछ नॉन जो है डेपुटेशन बेस पे है और कुछ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। तो आप देख सकते हैं कंप्यूटर प्रोग्रामर, यहाँ पर एक वैकेंसी है। डेपुटेशन ऑब्लिक अब्जॉर्प्शन, प्राइवेट सेक्रेटरी असिस्टेंट, CSSD सुपरवाइजर, सिक्योरिटी ऑफिसर, अपर डिविजनल क्लर्क और पंचकर्मा टेक्नीशियन, ये है डेपुटेशन पे। जूनियर मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर है, एक वैकेंसी है लेवल 5 पे। ये डेपुटेशन पे है। अगर कोई डेपुटेशन पे नहीं मिलता या किसी ने डेपुटेशन बेस्ड फॉर्म नहीं भरा तो फिर ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट पे फुलफिल कर ली जाएगी। कुछ ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की वैकेंसी आई है, आप इनको देख सकते हैं। ये जो फॉर AIIA न्यू दिल्ली कैंपस है, तो ये 18 टाइप की जो वैकेंसी है ये नई दिल्ली के लिए है। और जो 19 से 23 तक है ये गोवा कैंपस के लिए है। यानी कि जो लोग फॉर्म भरेंगे 19 से 23 सीरियल नंबर तक का, तो उनकी पोस्टिंग जो है गोवा में रहने वाली है। नर्सिंग सुपरिटेंडेंट और अकाउंटेंट ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। उसके बाद ये डेपुटेशन फेलिंग विच बाय डायरेक्ट डेपुटेशन, अगर कोई डेपुटेशन पे फॉर्म नहीं पहुंचा या कोई एलिजिबल नहीं हुआ या कोई सिलेक्ट नहीं हुआ तो फिर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से ये वैकेंसी फुलफिल कर ली जाएगी। फार्मेसी मैनेजर की डेपुटेशन पे है और असिस्टेंट की जो दो वैकेंसी है, एक डायरेक्ट रिक्रूटमेंट और एक डेपुटेशन पे। तो इसकी लास्ट डेट क्या है? इसकी लास्ट डेट है 45 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन। ठीक है, तो ये 16 जनवरी को पब्लिश हुई है। तो आप मान के चलो 16 या 17 जनवरी को ये पब्लिश हुई है। तो इसकी जो लास्ट डेट है आज से 45 दिन बाद, यानी कि लगभग आपकी 1 मार्च से पहले आपको ये अप्लाई कर लेना है। क्या क्या क्वालिफिकेशन है, पे लेवल क्या है, अपर एज क्या है? देखिए डेपुटेशन या अब्जॉर्प्शन के लिए यहाँ पर अपर एज 58 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। लेवल 11, यहाँ पे या तो आपके पास एनालोगस पोस्ट हो या फिर लेवल 10 पे आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस हो या फिर आपके पास लेवल 8 पे 8 साल का एक्सपीरियंस हो। ये है 1, यानी कि सबसे पहले इनमें से कुछ हो। और दूसरे नंबर पे जो कि जरूरी है, आपके पास BTech MCA या BSc हो विद डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन और 5 साल का एक्सपीरियंस हो आपको IT सिस्टम, नेटवर्किंग, हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन या सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग का। नेक्स्ट अकाउंट ऑफिसर, ये लेवल 10 की वैकेंसी है। यहाँ पे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए और डेपुटेशन दोनों के लिए जो है दिया है। अगर आप डेपुटेशन पे अप्लाई करेंगे तो आप किसी भी गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या PSU जो है सेंट्रल स्टेट या गवर्नमेंट ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हों, आपके पास M.Com या MBA हो, 8 साल का एक्सपीरियंस हो और आपको जो है थोरो नॉलेज हो प्रिपरेशन ऑफ गवर्नमेंट अकाउंट बजट्स की, कंप्यूटर स्किल हो, या फिर आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस हो लेवल 7 का, या फिर आपके पास 8 साल का एक्सपीरियंस हो रेगुलर बेस पे लेवल 6 पे। अगर आप कहीं पे लेवल 6 पे 8 साल का एक्सपीरियंस भी है आपके पास तो भी आप इस पोस्ट के लिए डेपुटेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आप डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास ये चारों चीज़ें होनी चाहिए, यानी कि M.Com या MBA हो और 8 साल का एक्सपीरियंस हो एज ए अकाउंटेंट।
और 40 साल से कम आपकी एज हो तो आप डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। प्राइवेट सेक्रेटरी के लिए सिमिलरली यहाँ पे है या तो एनालोगस पोस्ट हो या फिर 5 साल का एक्सपीरियंस हो एज ए स्टेनोग्राफर या फिर पर्सनल असिस्टेंट इन पे लेवल 6, क्योंकि यहाँ पे पे लेवल 7 आपको दे रहे हैं तो 6 जो है पे लेवल पे 5 साल का एक्सपीरियंस मांग रही है। फार्मेसी मैनेजर के लिए भी जो है आपके पास फार्मासिस्ट जो हैं हो एनालोगस पोस्ट पे हो या फिर 5 साल का एक्सपीरियंस हो पे लेवल 6 पे। CSSD सुपरवाइजर के लिए डेपुटेशन की पोस्ट है यहाँ पे, ये 6 साल का एक्सपीरियंस लेवल 5 पे हो या फिर लेवल 4 पे 10 साल का एक्सपीरियंस हो या फिर एनालोगस पोस्ट पे काम कर रहे हो, और ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए BSc हो विद एक्सपीरियंस इन CSSD इन 100 बेडेड हॉस्पिटल, या फिर स्टाफ नर्स विद 2 ईयर एक्सपीरियंस, या फिर थिएटर असिस्टेंट विद 4 ईयर एक्सपीरियंस। नेक्स्ट है सिक्योरिटी ऑफिसर। यहाँ पर भी आपके पास 6 साल का एक्सपीरियंस हो लेवल 5 पे या एनालोगस पोस्ट हो। असिस्टेंट अगर आप डायरेक्ट अप्लाई करना चाहते हैं तो अपर एज 30 साल है और आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री हो और कंप्यूटर का एक्सपीरियंस हो, नॉलेज हो। डेपुटेशन पे अप्लाई करना है तो एनालोगस पोस्ट हो या फिर लेवल 4 पे 6 साल का एक्सपीरियंस हो। UDC के लिए आप या तो एनालोगस पोस्ट पे हो या फिर लेवल 2 पे 8 साल का एक्सपीरियंस हो। अपर एज जो है डेपुटेशन में सबकी 58 साल इसमें मांगी गई है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में अपर एज जो है 40 साल मांगी गई है। पे लेवल 10 है ये नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, MSc और 8 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, जिसमें 4 साल का जो है एडमिनिस्ट्रेशन में होना चाहिए किसी भी रेपुटेड इंस्टीट्यूशन में। सिमिलरली अकाउंट के लिए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए 2 साल का एक्सपीरियंस हो और BCom या BBA हो और कंप्यूटर स्किल आती हो। मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट बायोकेमिस्ट्री, इसमें बैचलर डिग्री है, 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है और एज जो है 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। सिमिलरली यहाँ पे मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट जूलॉजी, इसमें भी बैचलर डिग्री इन जूलॉजी और 2 साल का एक्सपीरियंस, अपर एज 30 साल से ज़्यादा नहीं हो। माइक्रोबायोलॉजी में भी सेम 30 साल, 2 साल का एक्सपीरियंस। उसके बाद है रिसर्च असिस्टेंट मेडिसिनल प्लांट, यहाँ भी अपर एज 30 साल है और आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस और मास्टर डिग्री हो मेडिसिनल प्लांट में। योगा इंस्ट्रक्टर के लिए भी अपर एज 30 साल मांगी है और योगा में आपके पास डिग्री हो और 1 साल का एक्सपीरियंस हो किसी भी गवर्नमेंट या गवर्नमेंट एडेड या एटोनोमस इंस्टीट्यूट में एज ए योगा इंस्ट्रक्टर का, और प्रैक्टिकल एबिलिटी हो, आपको योगा प्रैक्टिस करना आना चाहिए। जूनियर मेडिकल रिकॉर्ड कीपर डेपुटेशन के लिए जो है मेडिकल रिकॉर्ड क्लर्क और इक्विवेलेंट फॉर 13 ईयर्स ऑफ रेगुलर सर्विस इन लेवल 2, या फिर आप एनालोगस पोस्ट पे काम कर रहे हैं। और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए BSc मेडिकल रिकॉर्ड से चाहिए और आपके पास एक्सपीरियंस हो इन ऑफिस एप्लीकेशंस, टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड पर मिनट हो। जूनियर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट एज यहाँ पे डायरेक्ट के लिए 21 से 30 साल है, 10+2 हो, डिप्लोमा हो इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी और 2 साल का एक्सपीरियंस हो। पंचकर्मा टेक्नीशियन के लिए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स हो पंचकर्मा में कम से कम 1 साल का और 5 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए किसी भी आयुर्वेदा हॉस्पिटल में। अपर एज यहाँ पे 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसमें आप देख पा रहे हैं बहुत कम कंपटीशन रहने वाला है, क्योंकि ऐसा पर्सन जिसकी एज 30 साल से कम हो, उसके पास 5 साल का एक्सपीरियंस हो और डिप्लोमा और सर्टिफिकेट भी हो पंचकर्मा में, तो बहुत कम लोग एलिजिबल होते हैं। इसीलिए इस तरह की वैकेंसीज में बहुत कम कंपटीशन रहता है। तो अगर आप एलिजिबल हैं तो इस वैकेंसी को ज़रूर से फिल करें। नेक्स्ट स्टोर कीपर, यहाँ पे 12th क्लास और टाइपिंग स्पीड 30 इन इंग्लिश और 25 इन हिंदी। लैब असिस्टेंट, यहाँ पे 2 साल का रेगुलर डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी या 12th विद साइंस बायोलॉजी। तो ये है जनरल इंस्ट्रक्शन कि आपको जो है पोस्टिंग इनिशियली जो है हेडक्वार्टर में होगी या फिर सैटेलाइट सेंटर जो गोवा है वहाँ पे होगी, हेडक्वार्टर दिल्ली में है। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आप इंडियन सिटीजन होने चाहिए। एज क्राइटेरिया हमने पढ़ ही लिया था। इसके बाद अगर आप किसी भी गवर्नमेंट या ऑटोनॉमस बॉडी में हो तो आपको थ्रो प्रॉपर चैनल अप्लाई करना है
और आपको एनओसी प्रोवाइड करनी है एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। अगर आप एनओसी प्रोवाइड नहीं करते हैं तो उनका कैंडिडेचर रिजेक्ट कर दिया जाएगा। कैसे अप्लाई करना है, यहाँ पे ऑनलाइन जो पोर्टल दिया है यहाँ पे क्लिक करके आपको अप्लाई करना है। अगर आप डेपुटेशन पे अप्लाई कर रहे हैं तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके लगेंगे। कैडर क्लियरेंस, इंटीग्रिटी क्लियरेंस, ठीक है, विजिलेंस क्लियरेंस, तो ये सारी चीज़ें लगेगी और आपको अपना फॉर्म कंप्लीट करके ये जो एड्रेस है यहाँ पर आपको भेज देना है। एप्लीकेशन फीस ग्रुप ए पोस्ट के लिए 1,000 रुपये है, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस की, बाकी के लिए 500। और ग्रुप बी और सी के लिए, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 500 रुपये और बाकी के लिए 250 रुपये। तो यही थी मेजर इंस्ट्रक्शंस। आई होप आपको समझ में आया होगा। डिटेल नोटिफिकेशन आप ज़रूर पढ़ें। आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। रेगुलर बेस पे आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस बेस्ड गवर्नमेंट जॉब्स के नोटिफिकेशन मिलते रहते हैं। फिर मिलेंगे किसी नई वैकेंसी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। थैंक यू वेरी मच।